नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग किया गया इस पे, और इसके लेखक जो है वो यशपाल है। इसमें लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज में व्यंग ये साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। मतलब बिना किसी घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर कुछ लिख भी दे तो एक स्वतंत्र रचना के रूप में उसको अपन पढ़ सकते हैं। इसमें यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक यशपाल ने यहाँ पे सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वो पतनशील, मतलब आज जो है उनकी स्थिति पतनशील है, मतलब गिर चुकी है, और एक बनावटी जीवन शैली जो है वो जी रहे हैं। तो इस पर कटाक्ष करते हुए एक कहानी लिखी है यशपाल जी ने। तो चलो पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सल की ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को की उतावली में फुकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए अधिक दाम लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार है, और कहते हैं कि सेकंड क्लास में अगर आपको बैठना है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी लेखक ने जो है वो सेकंड क्लास का ही टिकट लिया, क्योंकि उसके दो कारण बताए हैं। एक तो लेखक जो है एकांत में बैठ करके अपनी नई कहानी के बारे में सोचना चाहता था, और दूसरा जो है वो खिड़की में बैठ करके प्राकृतिक दृश्य, बाहर के नज़ारे देखना चाहता था। इन दो वजह से लेखक ने जो है वो सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है वह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अप्रदात वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। तो जैसे ही गाड़ी जो है वो तैयार थी निकलने के लिए, तो लेखक ने जो है दौड़ करके डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में कोई नहीं है और मैं दौड़ करके डिब्बे में चढ़ जाता हूँ। लेकिन लेखक अंदर चढ़ के देखते हैं कि डिब्बा बिल्कुल खाली नहीं था। निर्जन मतलब बिल्कुल खाली, निर यानी नहीं,
जन मतलब जन, बिना किसी जन का, बिना किसी व्यक्ति के नहीं था, मतलब कोई वहाँ पे मौजूद था। तो देखते हैं कि एक बर्थ पर जो है लखनवी अंदाज वाले नवाब जो है एक सफ़ेद पोश मतलब सफ़ेद कपड़े पहने हुए सज्जन जो है वो बैठे हैं और उनके सामने 2 खीरे रखे हुए हैं, ताज़े ताज़े खीरे। लेकिन जैसे ही लेखक अचानक डिब्बे में कूद जाते हैं तो उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई देता है। मतलब उनका अचानक आना जो है नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, उनके एकांत में खलल पड़ जाती है, इसलिए वो जो है विघ्न में असंतोष दिखाई दिया। क्यों हो सकता है नवाब साहब ने भी किसी नई कहानी की के बारे में सोच करके 2nd क्लास का टिकट लिया हो, या उन्होंने इस बात का सोचा होगा कि उनको खीरा खाते हुए कोई देख न ले, इसलिए उनकी आंखों में जो है वो असंतोष दिखाई दिया। असंतोष के भी 2 कारण हैं। पहला, एक तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं अकेले बैठ के नई कहानी के बारे में सोचूंगा, और दूसरा उन्होंने सोचा होगा कि कोई मुझे खीरा खाते हुए देख न ले, इसलिए उनकी आंखों में असंतोष दिखा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जैसे ही लेखक उस डिब्बे में जाते हैं तो उनके नवाब साहब के ऐसे लगता है कि एकांत में विघ्न पड़ गया, इसलिए नवाब साहब ने संगति मतलब उनके साथ में बातचीत करने में कोई उत्साह नहीं दिखाया। तो लेखक ने सोचा कि जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, तो उन्होंने भी कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि इनसे बात करके मैं मेरे आत्मसम्मान को क्यों छोटा करूं। ये सोच करके लेखक ने भी जो है वो अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच का कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने का अनुमान में किफ़ायत का विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करते देखे। अकेले सफ़र करने का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब जब लेखक उनके सामने आके बैठ गए तो उनसे आपस में उनकी बातचीत तो हो नहीं रही थी। तो लेखक ये सोच रहे थे कि नवाब साहब अभी क्या सोच रहे होंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, लेखक ये सोच रहे हैं कि नवाब साहब के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, और लेखक इस प्रकार से क्या क्या सोचते हैं। देखो, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि नवाब साहब ने सोचा होगा कि मैं अकेले यात्रा करूँगा, और अब अकेले यात्रा करने के हिसाब से उन्होंने 2nd क्लास का टिकट लिया होगा। लेकिन अब उनको ये मंजूर नहीं था कि कोई जो है एक सफ़ेदपोश जो है शहरी व्यक्ति जो है उनको मंजिले दर्जे का सफ़र करते हुए देखे। मंजिले का अर्थ है बीच का। 2nd क्लास का टिकट लिया था उन्होंने। और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने खाली वक्त काटने के लिए खीरा खरीदा, और ये खीरा खाते हुए कोई उनको देखे, ये भी उनको मंजूर नहीं था। ये 2 कारण बताए हैं जो लेखक सोच रहे हैं कि नवाब साहब ऐसा सोच रहे होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की
खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक को मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, तो वो अपनी तिरछी नज़र से, तिरछी आंखों को तिरछा करके देख रहे थे कि नवाब साहब क्या कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि नवाब साहब जो है खिड़की से बाहर देख रहे हैं और स्थिति पर गौर कर रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे कि मेरे सामने ये आके बैठ गया, अब मैं क्या करूं। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइएंगे। इतने में लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने उनको जो है वो आदाब अर्ज किया और कहा, उनसे पूछा कि जनाब आप खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। अब नवाब साहब जो है वो, उन्होंने जैसे ही लेखक को संबोधित किया तो नवाब साहब को लगा कि इतनी देर से तो कोई बात नहीं कर रहा था और अभी अचानक से इनके भाव परिवर्तन कैसे हो गए, इनकी स्थिति में परिवर्तन कैसे हो गया। और उन्होंने ये सोचा कि नवाब साहब हमको भी कोई छोटा मोटा आदमी ही समझ रहे हैं और उन्होंने सोचा होगा कि मैं जो इनको खीरा खाने के लिए बोल रहा हूँ तो ये खा लेंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। मतलब खुद तो बड़ा आदमी बन रहे हैं और मेरे को साधारण व्यक्ति समझ के जो है खीरा खाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन लेखक जो है वो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। बोले नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।